जमरूद! 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 ट्रैफिक हादसा है। फौरन न्यूरो सर्जन और जनरल सर्जन को बुलाया जाए। ऑपरेशन थिएटर तैयार करें। जी ठीक है डॉक्टर। ट्रैफिक हादसा है। एक औरत है जिसकी उम्र 25 से 30 साल। हालत काफी तशवीशनाक है। पल्स काम नहीं कर रहा। मैंने कहा चले। हमें हिम्मत नहीं हारनी, पूरी कोशिश करनी होगी हमें। मौत का वक्त रात 1:27। मुझे अफसोस है बहुत। मेरा नाम अदनान तमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुका था। जमरूद, तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, बचा लो मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची जमरूद आंखें खोलो, होश में आओ। जमरूद छोड़ के बच्चा, जमरूद आंखें खोलो। जमरूद मेरा नाम जमरूद तमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुकी थी। अब मैं अपने भतीजे को ऐसी मसरूफियत दूंगा कि उसके दिलो दिमाग से जमरूद निकल ही जाएगी। ऐसे भूल जाएगा जैसे वो लड़की उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। अब मैं अदनान को एक नई शुरुआत करने का मौका दूंगा। तुमसे वादा करता हूं कि उसे ढूंढ निकालूंगा और देखूंगा कि उसके पीछे कौन है। मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूं मेरी जान। तुम भी तो अपना वादा पूरा करो। मेरी खातिर जिंदगी में लौटाओ। पहले की तरह मुस्कुराओ। अपनी बाहों में थाम लो मुझे। दिन रात दुआएं करता हूं तुम्हारे लिए। मेरे सीने पर सर रख के सोना। मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाऊंगा। Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke
मुझे मालूम है ये जल्द खत्म हो जाएगा और तुम अपनी आंखें खोल लोगी। मैं बिल्कुल यही होऊंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ थामे हुए, और तुम मुझे पुकारोगी। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़केगा, फिर तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ी हो जाओगी। हम वो मुकम्मल करेंगे जो अधूरा छोड़ा था मेरी जान। मैं वादा करता हूं, हम माजी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। और फिर हम अपनी शादी मनाएंगे ज़ुमरत। जो ख्वाब हमने मिलकर देखे थे, हम वो सब कुछ जिएंगे जो हमने नहीं जिया। एक तकरीब मौसीकी के साथ सब लोग हमारी शादी मनाएंगे, काफी दिनों तक चलेगा। बाद में शायद हमारा बच्चा भी होगा। मैं जानता हूं कि तुम बेटा चाहती हो, मेरा ख्याल है कि हमारी बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, समंदर के पानी जैसी आंखों वाली। मेरे पास सब कुछ होगा जो मैंने चाहा है। कोई ऐसी चीज तलाश करो जो अदनान को मसरूफ रखे, ताकि वो ये केस, ज़मरत और बाकी सब कुछ भूल जाए। अगर तुमने अभी कुछ ना किया तो वो डरावना ख्वाब हकीकत बन जाएगा। बस खून बहेगा, बस खून। हाँ अब्बास तमीर, जब मसरूफियत चाहिए तो एक लड़की ही काफी है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमने माजी में क्या क्या सौदे किए हैं। फिक्र मत करो तुम, आप अच्छे चाचा और मैं बुरी लड़की बन जाऊंगी। डबल क्रॉस मत करना। डबल क्रॉस तो तुम कर रहे हो मुझे। एक बात तो मैं समझ ही नहीं पा रही। तुमने कहा अदनान को कहानी सुनानी होगी ताकि सब राज रहे। मैं उसकी बेटी वापस लाऊंगी। इन सब के बाद मुझे क्या मिलेगा? मेरी कही हर बात मानोगी तो अमीर बना दूंगा। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। मुझे बच्ची दो, पैसे लो और गायब हो जाओ, है ना? जी हाँ, ऐसा ही है। तुम तो बहुत ज़हीन हो गई हो। मैंने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है, तुम्हारे टैलेंट को सराहा है, लेकिन एक बात मेरे ज़हन में, मुझे यकीन है वो बच्ची माँ की लाडली बनकर नहीं पली होगी। खैर वो जहां भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे और ले आएंगे, क्योंकि वो हमारे खानदान का हिस्सा है। फिर भी उसे पाला किसने है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने सुना है कि उस बच्चे की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। उसकी माँ मर गई है और बाप शराबी है। वाह क्या बात है, अदनान को कहानी पसंद आएगी। ये कहानी तो बिल्कुल परफेक्ट निकली। चलो कॉफी पियो, कॉफी पियो। दानिया जान, क्या तुम मेरे साथ तकदीर को दोबारा लिखना चाहोगी? ये आपसे मिलना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम।
पर क्या कर रही हो? कुछ बात करनी है तुमसे। दो आपा, इसे बाहर ले जाइए। अदनान रुको, जरूरी बात है। अगर तुम यहाँ माजी की बात करने आई हो तो मुझे जरा भी परवाह नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ। मेरे घर से बाहर जाओ और दोबारा मुझे यहाँ पर नजर मत आना। अदनान, हमारी एक बेटी है। ये सच है। तुम कैसी औरत हो? किसकी बच्ची की बात कर रही हो मेरे सामने? हमारी और किसकी? मतलब हाँ, मैंने कहा था कि अबॉर्शन करा दिया, लेकिन मैंने नहीं करवाया था। तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुमने अबॉर्शन करवा लिया है? यही नहीं, तुम मुझसे पूछे बगैर गई थी अबॉर्शन करवाने के लिए। अब मेरे पास आके कह रही हो कि तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया। क्या समझती हो तुम? क्या ये बच्चों का खेल है? मुझे तो लगता है तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। तुम हामला ही नहीं थी, तुमने पहले भी मुझसे झूठ बोला था। तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये देखो, डीएनए टेस्ट है, ये पैदाइश के बाद करवाया था। खुद देख लो और पढ़ लो, हर बात वाज़ेह है इसमें। तुमने मुझसे मिलना तो दूर की बात भी करना छोड़ दी थी, तो मैं क्या करती? तो इसलिए मैं गुस्से में आ गई और तुमसे झूठ बोल दिया, कह दिया कि मैंने अबॉर्शन करवा दिया। दानिया, निकल जाओ मेरे घर से। अदनान प्लीज। चलो निकलो यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत मत करना। अदनान, जाओ अपना झूठ किसी और को सुनाओ, अपना ये जाली टेस्ट भी लेकर जाओ। देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बिल्कुल सच है। मैंने कहा निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना। अदनान रुको, अदनान, अदनान, खोलो दरवाजा। मैं तुमसे इंतजार करती हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है अदनान। उस बच्ची के मिलते ही हम दानिया से भी जान छुड़ा लेंगे। बाय बाय कर देंगे उसे। बाय बाय दानिया, बाय बाय। और आपको क्या लगता है अदनान दानिया में दोबारा दिलचस्पी लेगा? खुद अपने ही हाथों आफत को दावत मत दो तुम। अम्मी, इस बार छत्ता भी हम ही हैं और डंक मारने वाले भी हम ही हैं। वो बच्ची वो करेगी जो हम नहीं कर सके, आप देखिएगा। अदनान जब अपनी बच्ची पर तवज्जो देगा तो ज़मरुत वाला हादसा अपने आप भूल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, लेकिन उम्मीद है ऐसा ही हो। बस बच्ची के बारे में सोचें, और ये सोचें कि वो पोती इस घर में जब घूमेगी तो वो कितनी अच्छी लगेगी, रौनक हो जाएगी। भाई, हर तरफ खुशी ही खुशी होगी, कोई मसला ही नहीं होगा। बस ये सोचें और फिक्र मत करें। खुदा ने बचाया हमारी बच्ची को, फरिश्ते जैसी है ये। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आओ मेरे गले लग जाओ। आप कौन है और मेरे बाबा कहाँ हैं? हम तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं। वो थोड़ा बीमार हो गए हैं, इसलिए हॉस्पिटल गए हैं। तो तुम हमारे साथ चलो, ठीक है? मैं नहीं आ रही आपके साथ, मुझे अपने बाबा के पास ही जाना है। ईशा, खुदा के लिए रुक जाओ। मेरे बाबा बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा, उन्हें बुखार है, डॉक्टर उन्हें ठीक कर देंगे, फिर वो घर आ जाएंगे। तो फिर अपने घर जा रही हूँ मैं। तुम्हारे बाबा जब ठीक हो जाएंगे तो तुम्हें खुद लेने आ जाएंगे बेटा। वो आपके घर आएंगे? जी बेटा। तो आपको भी आना पड़ेगा मेरे साथ। हाँ बिल्कुल,
हाँ, मैं भी आऊंगा वहां पर। हम एक बहुत बड़े घर जा रहे हैं, अदनान भी होगा वहां। लेकिन मैं तब तक रोऊंगी जब तक मेरे बाबा ठीक नहीं हो जाते। जरूर, हमारे साथ चलो। डीएनए टेस्ट के नताइज मिल गए तुम्हें? हाँ, मुझे मिल गए। अब तो तुम्हारा शक यकीनन दूर हो गया होगा, तो क्या करना चाहिए? हम शादी जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ कागजी तौर पर। फजूल बातें नहीं करो अदनान, मुझे सिर्फ ईशा की परवाह है, तो मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल दानिया, तुमने भी अभी यही कहा ना, हमें एक ही चीज की परवाह है और वो है ईशा। हाँ, तो तुम मेरी बात मुझे ही क्यों दोहरा रहे हो? ईशा को इस वक्त अपने माँ बाप की जरूरत है, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जो करना है जल्दी करो। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, ईशा को अब वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो फिर अदनान, तुम्हारा क्या फैसला है, क्या करें? अजीज मेहमानों, दानिया अकबाश और अदनान दमीर की शादी में मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। अदनान, मोहतरमा दानिया अकबाश और मोहतरम अदनान दमीर, आपकी शादी की दरख्वास्त हमें मौसूल हुई और तहकीकात के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जो हमें मशकूक लगा हो। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों, अपने खानदान और गवाहों के सामने अपने फैसले की तस्दीक करें। दानिया अकबाश, आप जोर जबरदस्ती या किसी दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से अदनान दमीर को अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। अब से आप दोनों बाज़ाब्ता तौर पर शादीशुदा हैं। मैं आपके दोस्तों और खानदान की मौजूदगी में और अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। अदनान, मैं मर चुकी हूँ अदनान, मेरे पर टूट गए। तुम ही मेरे पर थे, तुमने मुझसे मेरे ही पर छीन लिए। ज़मरुद!
बच्ची, जमरत, बेटी। अब्बास, क्या इसे अभी होश में आना था? क्या ये खत्म नहीं हो चुकी थी? हम मेरे खुदाया, हमें तेरे फैसलों में सवाल उठाने का हक नहीं, लेकिन क्या ये सब सही है अब्बास? जमरुद, जमरुद, जमरुद आंखें खोलो जमरुद, तुम्हें मेरी कसम आंखें खोलो। या अल्लाह खैर, क्या हो गया? नर्स कहाँ है? मेरे अम्मी अब्बा को सानिया, ये ख्वाब तो नहीं? आप जल्दी डॉक्टर को फोन करें। जी ठीक है। जमरुद, मेरी बच्ची। जमरुद, जमरुद। डॉक्टर, आपको फौरन यहाँ आना होगा, एक इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी जान। बेटी, जमरुद आंखें खोलो ना मेरी बच्ची। उठाओ इसे अदनान। आप लोग प्लीज इन्हें यहाँ से उठाएं और इनके बिस्तर पर लेटा दें, और इतना रश ना लगाएं, इन्हें सुकून से सांस लेने दें। आप भी इस हंगामे से भाग रही हैं अजमत साहिबा? नहीं मेरी जान, मैं तो इस मुआवजे पर खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ। मेरा पोता बहुत खुश है ना? एक ही दिन में उससे 2 बीवियां और एक बेटी मिल गई। तो अब क्या होगा अजमत साहिबा? मैंने अब्बास साहब से भी पूछा, लेकिन हम सब जानते हैं असल मलिका आप हैं। आप हुक्म देती हैं और सबको मानना पड़ता है। बात सुनो दानिया, तुमने मुझे बहुत अरसे से देखा ही नहीं है, मगर अब हालात बदल गए हैं। हुक्मरान अब ये नौजवान है। तो अगर मैं अभी जमरुद के पास जाऊं और उसे बताऊं कि मैं उसके शौहर की नई बीवी हूं, तो आप रुकावट नहीं बनेंगी। दानिया तुम बहुत बदल गई हो। जिस दानिया को मैं जानती थी वो तो इजाजत नहीं मांगती थी फसाद बर्पा करने के लिए। यहाँ बहुत शोर है मेरे लिए, बेहतर है कि मैं चलूं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बूढ़ी चुड़ैल समझती है कि ये गंद मैं साफ करूंगी। अब इसको वक्त ही सब बताएगा। देखती जाओ क्या करती हूँ। तुम कैसी हो मेरी जान? क्या हुआ था मुझे? एक हादसा हुआ था। मैं पहले भी उठी थी, चली थी और किसी छत पर गई थी। मैंने नीचे देखा था। बहुत भीड़ थी। उसके बाद जी फरमाइए। सोहा से मिलने आई हूं मैं। हमीद साहब से पूछे बगैर मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। आप हैं कौन? अदनान दमीर खान की बीवी दानिया दमीर खान। इसलिए मुझे कहीं भी जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। क्या हो गया? क्यों चीख रही हो? मुझे अस्पताल जाना है दानिया आपा। हामिद इस लड़की पर यकीन मत करना, ये हमारे बच्चे को लेकर भागने चल रही। किस तरह के बेइज्जत लोग हो? नजर नहीं आ रहा कि वतन की जरूरत है इसे? नहीं सोहा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
जरूरत पड़ी तो डॉक्टर खुद यहाँ आ जाएगा, मगर तुम नहीं जा सकते। मुझे इस तरह कैद नहीं रख सकते। कोई भी इस लड़की को तिब्बी मदद लेने से रोक नहीं सकता। तुम इसके शौहर हो, है ना? तुम हो कौन आखिर? दो आखिरी दोस्त तुम्हें समझ गए तुम। अब हट जाओ मेरे सामने से, हॉस्पिटल लेके जाऊंगी इसे। मेरा बच्चा। हामिद रुको। एम्बुलेंस बुलाओ। उठो जल्दी, अस्पताल जाएंगे हम। आराम से, ठीक है। सुहाई मत रखो। जल्दी। सुहा साहिबा खैरियत से हैं, लेकिन हम उनके बच्चे को बचा नहीं सके। बहुत अफसोस है मुझे। बाहर निकलो जरा, बाहर निकलो सब। उठो उठो, बाहर आओ। मेरी बेटी मेरे हवाले करो। नान मैंने कहा बाहर आओ। ये क्या हो रहा है? और अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। सो जाओ, आराम करो। मुझे लगता है कंपनी में कोई मसला हो गया है, देखता हूँ। वो अदनान बेटा, बाहर आओ अदनान। छोड़ दो मुझे तुम दोनों। अपनी हालत देखो, खुद को बाप कहलवाने के लायक हो। मेरी बेटी वापस दो मुझे। देखो भाई, हम तुम्हारा दुख समझते हैं इसलिए कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम भी तंग करना बंद कर दो। और अगर मेरे भतीजे को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर लड़ लो मुझसे, उसे लिए बगैर तो वापस नहीं जाऊंगा। अम्मी, कौन है ये आदमी? अरे बेटी, मुझे क्या पता, नशे में लगता है वो आदमी। अच्छा तुम अंदर चलो, चलो चल के बैठ जाओ अंदर। चलो चलो अंदर आ जाओ बेटा, तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, अंदर आके बैठो ना। चलो आ जाओ। आओ ना, लड़की नहीं रहे। बाहर लेकर आओ मेरी बेटी को। ईशा, बाबा। मेरी बेटी। मेरी बच्ची, मेरी जान। इतनी बुरी स्मेल आ रही है आपके मुंह से, और जरा अपनी आंखें देखें, बिल्कुल सेब की तरह लाल हो रही हैं। अम्मी ने अगर इस हालत में देखा होता ना, बहुत गुस्सा करती। बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बस, इसीलिए। तो क्या आपको अम्मी की याद नहीं आती? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल याद आई। मेरी बच्ची। अगर अम्मी इस वक्त यहाँ पे होती तो आप पे इतना गुस्सा करती कि बस। हाँ ऐसा ही है, वो बहुत नाराज होती। मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और मैं तब घर आऊंगी जब आप नशा करना छोड़ देंगे। हाँ मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे जाते ही चलने फिरने लग जाती हो। वो आदमी कौन था? ईशा का बाप था? क्या यहाँ वहां की बातें कर रही हो? लोगों के बारे में सवाल करना बंद करो, तुम अपनी फिक्र करो, मैं देख लेता हूं। अभी मैं तुमसे ले लेता हूं और तुम मेरी तरफ चलकर आओगी, ठीक है? कहीं मैं गिर ना जाऊं। चलो, तुम कर लोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो ठीक है। चलो अब आओ मेरी तरफ।
तुम कब तक मुझसे भागती रहोगी? जब तक तुम मुझे पकड़ ना लो। तुम जानते हो, मुझे याद है हम एक साथ वादी इश्क गए थे। वहां भी कुछ ऐसे ही मंजर था। याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत दौड़ाया था। बिल्कुल, और तुमने मुझे पकड़ ही लिया था। मुझे एक और बात याद है। एक नजर, तुम्हारी आंखों में गुस्से भरी नजर हमेशा रहती थी, मगर वो खत्म हो गई, मध्यम सी पड़ गई। ज़मरुद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, बहुत गलतियां की, ये जानता हूं, मगर मुझे अफसोस है मोहब्बत के बावजूद खुश रहने के बजाय मैंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों दुख सहते रहे। हाँ, हमने बहुत दुख सहे, लेकिन फिर जिएंगे, नया आगाज करेंगे। माजी को, यहां तक कि कल को भी एक दूसरे पर बोझ नहीं बनने देंगे। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? जानती हूँ बेटा, तुम्हें दोस्त समझकर बता दिया ताकि तुम्हें बाद में हैरत ना हो, और यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। एक मिनट, मतलब अदनान की पहले भी एक बीवी थी, सिर्फ ईशा को पाने के लिए दानिया से शादी कर ली। मेरा तो इस सब पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यही सच है, मानना मुश्किल है मगर हकीकत यही है। और अब आप ये चाहती हैं कि ये सारी बातें ज़मरुद से छुपी रहें? पता है ईशा पर क्या असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, ईशा के लिए, उस बेचारी बच्ची के लिए। वो इन खेलों में बर्बाद हो जाएगी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उस मासूम का बाप कौन है और माँ कौन। तुम्हें उस पर तरस नहीं आता बेटे? उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बाद में हम उससे क्या कहेंगे? यही कि हमने उससे झूठ बोला। हाँ अजमत साहिबा, आप सोशल अथॉरिटीज को धोखा देने की बात कर रही हैं, बल्कि ये तो आप कर ही रही हैं, और आप मुझसे मुआहिदा करना चाहती हैं। साफ साफ बताइए, आपको मुझसे चाहिए क्या? बताइए, मैं सुन रहा हूं। खेल को बिगाड़ देना चाहती हूं। मैं ये किसी को नहीं बता सकती। अगर अदनान को पता चल गया तो फिर वो मुझे अपनी पोती से मिलने नहीं देगा, और मैं अपनी पोती को जी भर के गले नहीं लगा सकूंगी। अपनी पोती की खुशबू को जी भर के महसूस नहीं कर सकूंगी। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। अब मैं कल जाऊंगा और सोशल सर्विस वालों को आपकी कही हुई सारी कहानी बता दूंगा। उसके बाद मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाएगी। माजरत चाहता हूं अजमत साहिबा, शायद मैं थोड़ा गुस्से वाला इंसान हो सकता हूं, मगर ईमानदारी बहुत है मुझ में। आइए, आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं। बेटा, जज्बात इंसान से गलतियां करवाते हैं, लेकिन मैं अकल की बात कर रही हूं। मैं तुमसे उस तजुर्बे के साथ बात करी जो मुझे
70 साल की उम्र ने दिया। लेकिन अगर तुम जिद करते हो कि तुम एक हीरो नुमा बाप बनोगे तो हम तुम्हें किसी सूरत ईशा नहीं देंगे। हमारे खानदान का नाम दमीर खान है। अगर तुम्हें यह लगता है कि इस सच्चाई को सबके सामने लाने से तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी तो यह गलत है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हम उस बच्ची को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर मैं ईशा की जगह होती तो मैं उसी से मोहब्बत करती जिससे मुझे सच बताया। लेकिन कुछ सच्चाइयां इंसान को डुबो देती हैं, जैसे तुम डूबोगे। समझ गई? गरम है ये बहुत। ओह सॉरी बेटा, अब ठीक है? अभी भी गरम है। अब बताओ। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये गरम है? नहीं है अब गरम, पानी काफी ठंडा हो गया है भाई। अगर ऐसे ही रहा तो मैं नहीं नहाऊंगी। ऐसे नहीं हो सकता, पहले नहा लो उसके बाद जाना। अरे मुझे क्या? कहा है ना मैंने कुछ तुमसे, नहाए बगैर बाहर नहीं जाओगी। आप खामोश रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की बात सुनती हूँ। तुम्हारे बाबा यहाँ नहीं है, तुम वही करोगी जो मैं कहूँगी। जो करना है कर ले, बात तो नहीं मानूंगी मैं। माननी होगी। मैं नहीं मानूंगी। मानोगी क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए इनकार नहीं कर सकती। आप मेरी कोई अम्मी वम्मी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन मैं तुम्हारी देखभाल तो करती हूँ ना, बिल्कुल माँ की तरह। चलो ईशा जल्दी नहा लो ताकि बाहर चले। जाएं आप, मैं खुद भी नहा सकती हूँ। तैयार हो गई? तुम्हें इस तरह देखकर खुशी हो रही है? ये फूल बहुत खूबसूरत है। जब भी फूल खिलते थे तुम ऐसे ही ताज बनाती थी। मुझे कल रात सोते हुए याद आया, फिर मैंने ये खुद बनाया। क्या ख्याल है प्रिसले? मैं अपना हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। अच्छा तो जैसे कि अदनान बताओ ना मुझे। मैं क्यों बताऊं? तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। Aç kolların boynuma, selvide boylum sar beni. At kolların boynuma da, selvide boylum sar beni.
ये बेटी मेरी है और इसका बाप मैं ही हूं। इस लड़की का सिर्फ एक सगा बाप है और वो हूं मैं। कोई भी शहजादी, आप ही बताएं अब मुझे, मेरे असली बाबा कौन है? मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? ज़मरुद देखो, हम इस मौजू पर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं प्लीज। इस वक्त तुम्हारी सेहत ज्यादा अहम है। मेरी सेहत और खैरियत की फिक्र करना छोड़ दो अभी। ये बताओ कि झूठ क्यों बोला? जवाब दो मुझे। डॉक्टर ने कहा था मुझे, ज़मरुद तुम्हारी हालत बहुत नाजुक थी, ये सब तुम्हें कैसे बताता। डॉक्टर ने इतनी सख्त बातें की थी, उन्होंने कहा था कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। खुदा की कसम उन्होंने ही मुझे रोका हुआ था, वरना तुम्हारे होश में आते ही मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। डॉक्टर ने कहा था कि झूठ बोलकर दिल तोड़ दो मेरा, ताकि मेरा जिस्म तो ठीक हो जाए लेकिन मेरी रूह जख्मी रहे। अदनान, मैं तुम सभी की बात नहीं कर रही, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब हम साथ थे। तब क्यों नहीं बताया? तुमने अपना माजी मुझसे क्यों छुपा कर रखा? मुझे इस बात का कभी क्यों पता नहीं चला? ज़मरुद बस, जानता हूं तुम्हारे दिल में बहुत से सवालात हैं, तुम जवाब सुनना चाहती हो मुझसे, लेकिन देखो दानिया और मैं, माफ करना, अचानक आना पड़ा। अदनान, ईशा मेरे काबू में नहीं आ रही। वो तो सो रही थी। जाग गई है, और जब उसने देखा कि तो रोने लगी, और यकीन करो मैंने बहुत कोशिश की मगर वो चुप नहीं हुई। तुमने वादा कर लिया था उसके पास रहने का, इसलिए। माजरत चाहती हूँ इस वक्त परेशान किया। गुड नाइट। ज़मरुद देखो, ईशा जैसे ही सो जाएगी मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। जाहिर है यकीन कर लिया। मतलब शुरू में थोड़ा मुश्किल था, कहते थे कि वह मुझे पहले से जानते थे, लेकिन मैंने सब संभाल लिया। कम से कम अदनान तो मेरे काबू में है ना, लेकिन अब्बास और असमत को बाद में देखूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मजा लूंगी, जब तक उनसे बदला ना ले लूं, उन्हें सलीलो ख्वार ना देख लूं, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूं। और सबसे पहले ज़मरुद से जान छुड़ानी है, बाकी सब आसान। अगर शादी की दावत हुई तो सबसे पहले तुम्हें इनवाइट करूंगी। चलो मेरी जान, ख्याल रखना अपना। बाहर आओ, आओ वरना तुम्हें दोबारा गोद में उठा लूंगा। छोड़ो मुझे, जानती हूँ मैं तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आए हो ताकि तुमने मुझसे जो भी झूठ बोले हैं मैं वो सब भूल जाऊं।
ज़रूरत, देखो ये दरख्त हमारी मोहब्बत की निशानी है। यहीं पर मैंने तुमसे मोहब्बत का इकरार किया। हमारी मोहब्बत की गवाही देता है ये दरख्त। हमारा खोया हुआ कल मिल सकता है यहाँ आने से? ज़रूरत, हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि उसके सामने मौत तक न टिक सकी, अपनी राख से दोबारा जी उठे। देखो, मैं तुम्हारे बगैर सांस तक नहीं ले सकता ज़रूरत। मुझे मज़ीद तकलीफ मत दो अदनान, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ज़रूरत, ज़रूरत, मुझे तुम्हारे जख्म भरने दो, खुदा के लिए। मैं वाकई तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, तुम्हें रुलाना नहीं चाहता, मेरा यकीन करो। यकीन किया था मैंने, तुम पे यकीन किया तो था अदनान, मगर तुमने क्या किया? अपनी ही बेटी को रिश्तेदार कहकर मिलवाया मुझसे, और उसकी माँ को आया बताया। ज़मरुद, मैंने तुम्हें बताया तो था, ये मेरा फैसला नहीं था। डॉक्टर के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया है। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। ठीक है, मान लो मैंने सब कुछ कबूल कर भी लिया, तो फिर दानिया की वजाहत क्या है तुम्हारे पास? दानिया के बारे में अब मैं तुम्हें क्या वजाहत दूं ज़मरुद? दानिया तुम्हारी कोई आम एक्स लवर नहीं है, वो माँ है तुम्हारी बेटी की। तुम दोनों का एक अच्छा माजी रहा है अदनान। ज़मरुद, मुझे नहीं पता था कि मेरी कोई बेटी भी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। झूठ मत बोलो अदनान, मत बोलो। क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या हमने ये नहीं कहा था कि एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे? देखो, क्या हमने इसी दरख्त के नीचे वादा नहीं किया था? एक अजीब सा एहसास है, तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत बदल गया हूँ। एक ऐसा आदमी बन गया हूँ जो जलन महसूस करता है। मिसाल के तौर पर, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी आंखों में वैसे दिखे जैसे मैं दिखता हूँ। वैसे भी इससे पहले मेरी आंखों में किसी ने इस तरह नहीं देखा। क्या मतलब है? तुम्हें पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हाँ, हुई थी मोहब्बत, शायद प्राइमरी स्कूल के जमाने में। अहमद नाम का मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो तुम मुझे जलन महसूस करवाना चाहती हो? अच्छा, तो फिर आप बताइए, क्या किसी ने आपकी आंखों में वैसे देखा जैसे मैं देखती हूँ? शायद बेवकूफ लग रही हूं मैं, यकीनन बहुत सी लड़कियां होंगी। ज़मरुद, सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तुमसे मिलने से पहले मेरा कोई माजी नहीं था, ना कोई मोहब्बत, और अब सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के साथ जी रहा हूं। तुम तो कहते थे तुम्हारे मासी में कोई नहीं था। ज़मरुद, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था और अब भी नहीं। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। दानिया और मैं स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, दोस्त थे और बहुत छोटे थे। हमें लगा कि शायद हम मोहब्बत में हैं। हमने तो शादी का फैसला भी कर लिया था और फिर हमने मंगनी भी कर ली थी। बस इतना ही था। तुम्हारी मंगनी भी हुई थी? हाँ, हुई थी, लेकिन ज्यादा दिन तक ये मंगनी नहीं चल सकी। हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सके और फिर हमारी अलग हो गई। बल्कि उसने मुझसे कहा कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और अबॉर्शन भी करवा लिया उसने। तुम्हें तो सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ज़मरुद, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन अपनी इस सना को हमारे बीच में मत आने दो, खुदा के लिए। ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? जब सिर्फ मैंने अपनी बहन को बचाने की खातिर तुम्हारे चाचा से शादी कर ली थी, क्योंकि मैं समझी कि तुम मर गए थे। क्या तुमने सुनी मेरी एक बार भी? ज़मरुद, तुम ठीक कहती हो, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, जब तुम कोमा में थी तब जाकर मुझे अक्ल आई। तुम्हारे सबब मैंने समझा कि कभी कभी इंसान को वो काम करने पड़ते हैं जो वो खुद नहीं चाहता, हालात मजबूर करते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि फौज में जाने से पहले मंगनी करेंगे, और अचानक तुमने अपना फैसला बदल लिया। क्यों? क्योंकि दानिया बीच में आ गई थी। तुमने मुझे अपने घर वालों से दानिया की वजह से नहीं मिलवाया। अदनान ने मुझसे शादी सिर्फ ईशा को वापस लेने के लिए की है। अब वो अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे सड़क पर फेंक देना चाहता है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये सब एक फरेब है। सिर्फ बच्ची चाहिए उन्हें और मुझे रास्ते से हटाना है। तो मतलब ज़मरुद साहिबा भी शामिल है सब में? ये कैसे हो सकता है? मतलब उन्होंने अदनान को तुम्हारे हवाले अपनी रजामंदी से किया? ऐसी बात नहीं है, जाहिर है वो बीमार थी। जैसे ही सेहतयाब हुई तो सब जान गई, लेकिन उसने गुस्सा करने के बजाय अपने शौहर का साथ देने का फैसला किया। नहीं, ये नामुमकिन है।
मैं मिल चुका हूं जमरुद साहिबा से। उनके कंधों पर तो खुद साजिशों का इतना बोझ है। वो बेचारी तो वैसे ही बहुत परेशान है। पता नहीं तुम क्या बोले जा रही हो। मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने यही सुना है। समरुद वो चाहती है कि मैं उस घर में ना रुकूं, और अदनान ने भी हामी भर ली। यकीन करो, ना घर से ना ही अदनान से गर्ज है मुझे तो सिर्फ ईशा की फिक्र है। हमने पहले ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ना वो उस शख्स को देख पाती है जो उसका बाप है, और अब माँ को भी नहीं देख सकेगी। तो जरा बताओ मुझे, अब वो बेचारी बच्ची किस पर भरोसा करे आखिर? तानिया, तुम आखिर इतने अरसे बाद वापस आई ही क्यों? आज तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची वहां उन लोगों के बीच फंसी हुई है। ठीक कहते हो, मुझे भी अफसोस है। मुझे चाहिए था कि अदनान के पास जाने से पहले तुमसे बात कर लेती। सोशल सर्विसेज वाले समझे कि पेरेंट्स आते हैं, और फिर दमीर खान की फैमिली इसीलिए बच्ची भी उसके हवाले कर दी। काश के ऐसा हो कि वो सब हकीकत जान जाए। आखिर हम ये सब बातें कर ही क्यों रहे? जमरुद, ऐसा मत कहो, हम बैठकर बात करते हैं, मान जाओ। अदनान, शायद मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुमसे ये सब कहूं। इतने बरस बाद तुम्हें अपनी बेटी मिली है, तुम एक फैमिली बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट हूं। मैं तो इस सारे वक्त में कोमा में थी, बीमार थी, और मैं जानती हूं कि तुम ये सब कुछ सोचते हो। जमरुद, क्या मतलब है इस बात का? मेरे लिए हमेशा से सब कुछ तुम ही हो। मेरी बेटी के आ जाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हम और भी बड़ी फैमिली बन जाएंगे, तुम, मैं और ईशा। जमरुद, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम्हारे बगैर सांस भी नहीं ले सकता। मेरा साथ मत छोड़ो प्लीज। तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है अदनान। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम हो जमरुद। और हां, मेरी बेटी भी है। जानती हो जमरुद, बाप बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत है, और यह एहसास मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। चाहता हूं कि हमारे भी बच्चे हों, हमारी मोहब्बत हमेशा कायम रहे। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगेगा अगर हमारी एक और बेटी भी हो जो बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती हो, जिसकी आंखें हूबहू तुम्हारी तरह खूबसूरत हो? जमरुद, क्या हुआ? अदनान, अगर हमारे बच्चे ही ना हुए तो? तुम मेरे साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखते हो, लेकिन अगर वो पूरे ही ना हुए, अगर मैं तुम्हें औलाद की खुशी ना दे सकी तो? जमरुद, आखिर तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो मेरी जान? तुम मेरे साथ एक फैमिली बनाने का ख्वाब देखते हो, और तुम बिल्कुल हक पर हो। तुम्हारे साथ साथ मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं इसका उलट ना हो जाए। हमारा खानदान पहले ही बहुत बड़ा है। अगर हमारे बच्चे ना भी हुए तो मेरी मोहब्बत कम नहीं होगी तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हें कोई डर है तो हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सकते हैं। क्या कहती हो? वो नैनी अच्छी कहानी नहीं सुना रही। अगर आप दोनों को नींद नहीं आ रही तो आप दोनों मुझे अच्छी सी कहानी सुना देंगे।
आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारे पास 2400 घंटे कहानियों की सर्विस है मेरी जान। हाँ। हम्म। कहानी नहीं सुननी, आप मुझे बाबा की लोरी सुनाए। आपको आती है? तुम्हारे बाबा की लोरी तो नहीं आती, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी वाली सुना सकती हूँ। बाबा की रानी सो जा, बाबा की लाडली सो जा।